ऑक्सिलरी वर्ब बी हमें दर्शाती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज का होना। ध्यान रखना, एक्शन का होना नहीं, क्योंकि एक्शन का होना ये दर्शाती हैं टेंस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में जिसमें कोई भी एक्शन ही नहीं होता है। और ऐसे वाक्यों में हम लोग जो है बी की फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर और विल बी और शैल बी का यूज करते हैं किसी चीज का होना दर्शाने के लिए। तो ध्यान रखना, बी हमें क्या दर्शाती है? किसी चीज का होना। और बी क्या है? हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि ऐसी वर्ब जो एक्शन के साथ भी यूज हो जाती है और एक्शन के बिना भी यूज हो जाती है। तो अगर मान लो हमें प्रेजेंट में किसी का कुछ होना दर्शाना है तो बी की प्रेजेंट की फॉर्म बनती है आपकी इज, आर और या एम। अगर आपको पास्ट में अगर कुछ होना दर्शाना है तो बी की हम लोग जो है पास्ट की फॉर्म यूज करते हैं, या तो वॉज और या वर। और ऐसे ही अगर आपको फ्यूचर में अगर किसी का कुछ होना दर्शाना है तो हम लोग जो है बी की फ्यूचर की फॉर्म यूज करते हैं, या तो विल बी और या शैल बी। प्रेजेंट में अगर आपको किसी का कुछ होना दर्शाना है तो किससे दर्शाते हैं हम लोग? डायरेक्टली इज, आर, एम से। पास्ट में किसी चीज का कुछ होना दर्शाने के लिए वॉज या वर से। और फ्यूचर में अगर आपको किसी चीज का कुछ भी होना दर्शाना है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं विल बी और शैल बी। कैसे यूज करते हैं? जिस भी चीज का आप जो भी होना दर्शाओगे उसको हम लोग लेते हैं यहां पे एक सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां पे हम लोग बी की फॉर्म का यूज करेंगे मेन वर्ब की तरह। कैसे यूज करेंगे हम लोग? मेन वर्ब की तरह। जैसे प्रेजेंट में अगर किसी का कुछ होना दर्शाना है तो हम लोग यूज करेंगे इज, आर, एम। पास्ट में अगर आपको किसी का कुछ होना दर्शाना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? वॉज या वर। और ऐसे ही अगर आपको फ्यूचर में अगर किसी का कुछ होना दर्शाना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं विल बी और शैल बी। और जो भी आपको किसी भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग के बारे में होना दर्शाना है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा या तो कोई नाउन होता है। क्या होता है? या तो हमारा ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है। जैसे अगर मैं किसी का डॉक्टर होना दर्शाऊंगा तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है? आपका एक नाउन है। और या यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है कोई ना कोई एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं किसी का ब्रेव यानी बहादुर होना दर्शाऊंगा तो ब्रेव क्या है? आपका यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी का कुछ भी होना दर्शाने के लिए हम लोग बी की फॉर्म यूज करते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर और विल बी और शैल बी। और जो भी होना दर्शाते हैं उसको हम लोग, उस शब्द को यहाँ पे हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। वो या तो कोई आपका एक नाउन होता है और या होता है हमारा कोई एक एडजेक्टिव। अच्छा, जिस भी चीज़ को आप होना दर्शाओगे उसको हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे? एक सब्जेक्ट की तरह। जैसे मैं अपने बारे में अगर कुछ बताऊंगा तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लूँगा? आई। जैसे हमारा अगर कुछ होना दर्शाएंगे हम लोग तो सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका? वी। जैसे आपका अगर मैं कुछ होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा मालूम है? यू। ऐसे ही उनका अगर मैं कुछ होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा? दे। ऐसे ही जैसे ही, शी या इसके अलावा इट या कोई भी या तो लिविंग थिंग, इसका अगर मैं कुछ होना दर्शाऊं, और ये इसके अलावा किसी भी एक नॉन लिविंग थिंग का अगर मैं कुछ भी क्या दर्शाऊं, अगर होना दर्शाऊं, तब हम लोग वहां पे यूज करते हैं क्या? फॉर्म्स ऑफ बी। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट या तो आपका कोई नाउन होगा और या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कोई एक एडजेक्टिव। देखो, मैं एक काम करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको किसी भी चीज का कुछ होना दर्शाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक एडजेक्टिव लिया यहाँ पे बिजी। क्या बोला मैंने? यहाँ पे एक एडजेक्टिव लिया बिजी। अब ध्यान रखना, मैं किसी का भी बिजी होना दर्शा सकता हूँ। ठीक है, चलो अपना बिजी होना दर्शाता हूँ मैं। ठीक है, मैं अपना अगर प्रेजेंट में अगर बिजी होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूंगा मालूम है? आई एम बिजी। क्या बोलूंगा? आई एम बिजी। अगर मैं अपना पास्ट में बिजी होना दर्शाऊंगा तो मालूम है क्या बोलूंगा? आई वॉज बिजी। और ऐसे ही अपना मैं फ्यूचर में होना दर्शाने के लिए क्या यूज करूंगा मालूम है? आई विल बी बिजी। अच्छा, इज, आर और एम में से इज होती है हमारी सिंगुलर वर्ब, यानी कि अगर सब्जेक्ट यहां पे अगर कोई भी आपका एक सिंगुलर होगा तब वहां पे आप उसके साथ क्या यूज करोगे? इज।
आर हमारी प्लूरल वर्ब होती है, सब्जेक्ट अगर आपका कोई भी एक प्लूरल हुआ तब वहां पे आप क्या यूज करोगे, आर। और एम हमेशा यूज करते हैं हम लोग आई के साथ में। जैसे पास्ट में वॉज या वर में से वॉज सिंगुलर होती है और वर होती है हमारी प्लूरल। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ होना दर्शाओगे तो आप वहाँ पे वॉज का यूज़ करोगे, और अगर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में अगर आप कुछ होना दर्शाओगे तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, वर। और विल बी और शैल बी में से आई और वी के साथ में हमारे पास चॉइस होती है कि हम लोग विल बी भी यूज़ कर सकते हैं और शैल बी भी। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, विल बी। जैसे मैंने किसी का इंटेलिजेंट होना दर्शाया, अगर क्या होना दर्शाया, अगर मैंने किसी का इंटेलिजेंट अगर होना दर्शाया तो देखो जैसे कि मैं हमारा अगर इंटेलिजेंट होना दर्शाऊंगा प्रेजेंट में तो मैं क्या बोलूँगा मालूम है, वी आर इंटेलिजेंट। पास्ट में अगर होना दर्शाऊंगा तो वी वर इंटेलिजेंट, और फ्यूचर में अगर मैं हमारा इंटेलिजेंट होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा मालूम है, वी शैल बी इंटेलिजेंट। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिया जैसे कि थीस्ट, किसको बोलते हैं हम लोग मालूम है, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, थीस्ट। अब देखो मैं किसी का अगर मैं थीस्ट होना दर्शाऊंगा, जैसे मैंने बोला आपका अगर मैं थीस्ट होना दर्शाऊंगा प्रेजेंट में तो कैसे बोलूंगा, यू आर अ थीस्ट। पास्ट में होना दर्शाऊंगा तो यू वर अ थीस्ट, और फ्यूचर में आपका थीस्ट होना दर्शाने के लिए क्या बोल सकता हूं मैं, यू विल बी अ थीस्ट। जैसे मैं अगर किसी का अथीस्ट होना दर्शाऊंगा, अगर क्या होना दर्शाऊंगा, अगर अथीस्ट यानी के नास्तिक, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। तो देखो जैसे मैंने उनका अगर मुझे होना दर्शाना है अथीस्ट अगर प्रेजेंट में तो मालूम है क्या बोलूंगा, दे आर अथीस्ट। पास्ट में बोलूंगा तो दे वर अथीस्ट, और फ्यूचर में क्या बोलूंगा, दे विल बी अथीस्ट। तो ऐसे ही किसी भी चीज का कुछ भी होना दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसकी, बी की फॉर्म, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। जैसे मान लो अगर मुझे दरवाजे का स्ट्रांग होना दर्शाना है प्रेजेंट में तो दरवाजे को क्या लूंगा मैं यहाँ पे, सब्जेक्ट की तरह। कैसे बोल सकता हूं, द डोर इज स्ट्रांग। पास्ट में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मालूम है, द डोर वॉज स्ट्रांग, और फ्यूचर में क्या बोलूंगा, द डोर विल बी स्ट्रांग। जैसे मुझे किसी का लेजी होना दर्शाना है, आलसी, किसी का भी बोल सकता हूं। चलो एक काम करता हूं, अपने फ्रेंड का आलसी होना दर्शाता हूं, ठीक है। तो मेरे दोस्त का अगर मैं आलसी होना दर्शाऊंगा अगर प्रेजेंट में तो मालूम है क्या बोलूंगा, माय फ्रेंड इज लेजी। पास्ट में अगर मैं उसका आलसी होना दर्शाऊंगा कि वो आलसी था तब क्या बोलूंगा मालूम है, माय फ्रेंड वॉज लेजी। और फ्यूचर में किसी भी चीज का होना दर्शाने के लिए माय फ्रेंड विल बी लेजी, यानी कि वो लेजी होगा। जैसे मैंने खाने का मुझे टेस्टी होना दर्शाना है तो प्रेजेंट में अगर मैं टेस्टी होना दर्शाऊंगा कि खाना टेस्टी है तो कैसे बोलूंगा मालूम है, द फूड इज टेस्टी। पास्ट में अगर मुझे बताना है कि खाना टेस्टी था तो क्या बोलूंगा मालूम है, द फूड वॉज टेस्टी। और फ्यूचर में अगर मुझे खाने का अगर प्रेजेंट में अगर फ्यूचर में अगर मुझे टेस्टी होना दर्शाना है तो मालूम है क्या बोलूंगा, द फूड विल बी टेस्टी। जैसे मुझे अगर खाने का दर्शाना है जैसे कि फ्रेश, क्या होना दर्शाना है, अगर ताज़ा है अगर, यानी कि फ्रेश है अगर, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट में कैसे बोलूंगा मालूम है, द फूड इज फ्रेश, यानी खाना फ्रेश है। पास्ट में अगर मैं इसका अगर फ्रेश होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूंगा मालूम है, द फूड वॉज फ्रेश। और फ्यूचर में अगर मैं खाने का अगर फ्रेश होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूंगा मालूम है, द फूड विल बी फ्रेश। जैसे मैं अगर अपना जीनियस होना दर्शाऊंगा अगर प्रेजेंट में तो मालूम है क्या बोलूंगा, प्रेजेंट में कैसे बोलूंगा मालूम है, आई एम जीनियस। और अगर मैं बोलूं कि मैं जीनियस था पास्ट में तो कैसे बोलूंगा मालूम है, आई वॉज जीनियस। और अगर मैं फ्यूचर में अपना अगर जीनियस होना दर्शाऊंगा तो मालूम है क्या बोलूंगा, आई विल बी जीनियस, यानी कि मैं जीनियस होऊंगा। जैसे कि ओके, मैंने यहाँ पे जैसे कि दर्शाना है अभी किसी भी चीज़ का न्यू यानी कि नया होना। एक काम करता हूँ, आपकी कार का नया होना दर्शाता हूँ प्रेजेंट में कि आपकी कार नई है तो कैसे बोलूँगा मालूम है, योर कार इज़ न्यू। पास्ट में अगर बोलूँ कि आपकी कार नई थी तो कैसे बोलूँगा मालूम है, योर कार वॉज न्यू।
और अगर मुझे ये बोलना है कि आपकी कार नई होगी फ्यूचर में, तो कैसे बोलूँगा मालूम है? योर कार विल बी न्यू। जैसे मुझे किसी भी व्यक्ति का अगर ऑडेशियस होना दर्शाना है, साहसी, क्या होना दर्शाना है? अगर मुझे किसी भी व्यक्ति का ऑडेशियस यानी कि साहसी, तब वहाँ पे मैं देखो किसका यूज़ करूँगा? इज, आर, एम, वॉज, वर और विल बी और शैल बी। एक काम करता हूँ, मैंने उस लड़के का मुझे ऑडेशियस यानी साहसी होना दर्शाना है। देखो तो प्रेजेंट में अगर मैं बोलूँगा कि वह लड़का साहसी है, तो कैसे बोलूँगा मालूम है? दैट बॉय इज ऑडेशियस। और अगर मैं ये बोलूँ वो लड़का ऑडेशियस यानी साहसी था, तो कैसे बोलूँगा मालूम है? दैट बॉय वॉज ऑडेशियस। और अगर फ्यूचर में बोलूँगा कि वो लड़का साहसी होगा, तो कैसे बोलूँगा मालूम है? दैट बॉय विल बी ऑडेशियस। एक काम करता हूँ, किसी भी चीज़ का मुझे ओल्ड होना दर्शाना है, ठीक है? जैसे मैंने बोल दिया दिस हाउस। अब मुझे दिस हाउस का प्रेजेंट में अगर बताना है कि ये हाउस जो है वो पुराना है अगर, तो कैसे बोलूँगा मालूम है? दिस हाउस इज ओल्ड। पास्ट में बोलूँगा तो दिस हाउस वॉज ओल्ड, और फ्यूचर में क्या बोलूँगा मालूम है? दिस हाउस विल बी ओल्ड। जैसे मुझे किसी भी चीज़ का अगर एक्सपेंसिव होना दर्शाना है, क्या होना दर्शाना है? अगर मुझे किसी भी चीज़ का एक्सपेंसिव यानी कि कीमती होना दर्शाना है, कि मुझे ये बोलना है कोई भी चीज़ जो है वो एक कीमती है, अगर प्रेजेंट में बोलना है, जैसे कि चलो मैंने एक काम किया, मैंने बोल दिया दिस वॉच। क्या बोला मैंने? अगर मुझे दिस वॉच का प्रेजेंट में एक्सपेंसिव होना दर्शाना है, तो मालूम है कैसे बोलूँगा? दिस वॉच इज एक्सपेंसिव। पास्ट में बोलूँ कि ये वॉच एक्सपेंसिव थी, तो कैसे बोलूँगा मालूम है? दिस वॉच वॉज एक्सपेंसिव। और फ्यूचर में बोलूँगा तो मालूम कैसे बोलूँगा? दिस वॉच विल बी एक्सपेंसिव। ओके जैसे मुझे किसी चीज़ का अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में चीप होना दर्शाना है, सस्ता, तो देखो कैसे बोलूँगा? प्रेजेंट में कोई भी चीज़ को सस्ता होना दर्शाना, ठीक है? जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे जैसे योर कार। क्या बोला अगर मैंने? कि आपकी कार जो है वो सस्ती है, तो कैसे बोलूँगा मालूम है? योर कार इज चीप प्रेजेंट में। पास्ट में बोलूँगा तो योर कार वॉज चीप, और फ्यूचर में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा? योर कार विल बी चीप। जैसे एक काम किया मैंने, किसी का भी मुझे ब्रेव होना दर्शाना है, क्या होना दर्शाना है? अगर मुझे ब्रेव यानी कि बहादुर। एक काम करता हूँ, मैं उस लेडी का बहादुर होना दर्शाता हूँ, ठीक है? तो कैसे बोलूँगा मालूम है? प्रेजेंट में कि वो लेडी अगर बहादुर है, तो कैसे बोलूँगा? दैट लेडी, क्या बोलूँगा देखो? इज ब्रेव। और पास्ट में क्या बोलूँगा मालूम है? दैट लेडी वॉज ब्रेव। और फ्यूचर में दैट लेडी विल बी ब्रेव। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं।